जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी मैं लगातार आप सबके लिए BSSC इंटर स्तरीय, SSC GD या फिर बिहार शिक्षक भर्ती या अभी तो बिहार यूपी पुलिस का भी फॉर्म निकल चुके हैं। तमाम सभी एग्जाम को देखते हुए मैं निरंतर सेट प्रैक्टिस लेकर के आ रहा हूं। मैंने 9 सेट करवा दिया है, ये आज उसका 10वां सेट है। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। आप निरंतर वीडियो देखते रहें। अभी जो भी वीडियो का सिलसिला चल रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चंस पहले किस लेवल का पूछा जा रहा था और अभी हमें उसका प्रिपरेशन किस लेवल से करना चाहिए। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देख। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्षता अध्यक्ष कौन थे। यानी बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या? ऑप्शन नंबर 2, मौलाना मजरुल हक। अच्छा, बिहार में होम रूल लीग कब लागू हुई थी या होम रूल लीग की बात ही की जाए तो 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। बताया जाता है कि जो मौलाना मजरुल हक जो थे वो गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भी भाग इन्होंने लिया था। किसमें? चंपारण सत्याग्रह में, जिसके वजह से इनको जो है लगभग 3 महीने की सजा काटनी पड़ी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी है। ऑप्शन दिया हुआ है थर्मल विकिरण, एक्सरे, परावैंगनिक किरणें या फिर भूकंप तरंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी भूकंप की तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे है। अच्छा, अनुदैर्ध्य तरंगे होती क्या है तो इसके बारे में थोड़ी सी जान ले। तो अनुदैर्ध्य तरंगे वो होती है जिनमें माध्यम का विस्थापन उसी दिशा में होता है या लहर की प्रसार की दिशा के विपरीत होता है। ध्यान में रखेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे वे होती हैं जिनमें माध्यम का विस्थापन उसी दिशा में होता है या तो लहर के प्रसार की दिशा के विपरीत होता है, उसी को हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। आपको ये भी पता है कि मैं साइंस का सेट कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया हूँ, जिसका 2 से 3 सेट लगभग कराया जा चुका है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और साइंस स्पेशल, क्या है, साइंस स्पेशल में आप जा करके सारे साइंस का क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको क्या होगा, फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। जबकि अगर ठोस में जिक्र करें तो ठोस में ध्वनि तरंगे की प्रकृति अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है। और प्रकाश तरंग की बात कर ले तो प्रकाश, मैंने आपको बताया था, प्रकाश अनुप्रस्थ। ठीक है, ये कैसा होता है? ये अनुप्रस्थ होता है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली में। आगे का जो प्रश्न है दोस्तों वो मैथ का प्रश्न है। 4, 5, इसके बाद फिर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 कहता है मोरक्को की राजधानी कहाँ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, रबात में। अगला प्रश्न है आशा की धातु कौन सी है। आशा की धातु कौन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यूरेनियम। वैसे चांदी को भी आशा का धातु कहा जाता था। क्यों? क्योंकि प्राचीन युग में, ठीक है, प्राचीन युग में एक सबसे पहले जो धातु मिली हुई थी वो तो चांदी थी ही। और जितने भी किंगडम थे ना, तो उनकी जो मुद्रा होती थी ना वो जनरली चांदी की ही बनी होती थी। इसलिए चांदी को भी जो है प्राचीन युग में आशा के धातु कहा गया। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि आशा की धातु किसे कहा जाता है तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? यूरेनियम लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी आपका जो है वो रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 किसने जीता। तो उस समय का ये करंट अफेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है चीन में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो ये आपको अभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हवांगहो होना चाहिए। तो यहाँ पे हांगजो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, आपका मैथ का प्रश्न है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, 14 नंबर क्या प्रश्न है, कहता है भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने कब तक के लिए सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2018 से लेकर के 2022 तक। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। ऐसे भी दलहनी फसलों को पैदावार करने में मध्य प्रदेश का स्थान सबसे 1 नंबर पर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, स्थानीय पवन मिस्ट्रल में विस्फोट कहां हुआ था। क्या है, स्थानीय पवन मिस्ट्रल में विस्फोट कहां हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है हाँ, भारत में हर रोड डोमर मॉडल, क्या है, हर रोड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हर रोड डोमर मॉडल किस पे थी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रथम पंचवर्षीय योजना। अच्छा, पंचवर्षीय योजना का जिक्र कर ले तो हम स्टार्ट कर पूछ ले आपसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है शुरुआत कब हुई थी इसकी। तो 1951 से 1956, ठीक है। अच्छा, 1956 से 1900 जो था वो 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था दोस्तों। तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, ठीक है। किस पे, पीसी महालनोबिस पे। अगर हम आपसे पूछ दें कि अभी तक कुल कितने पंचवर्षीय योजना हुए हैं, तो 12। वैसे 12 तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 12 जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो लगभग 2014 ईस्वी में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। क्या, 2014 में 1 जनवरी 2014 को, ठीक है, योजना आयोग को समाप्त कर इसके जगह पर क्या नीति आयोग को लागू किया गया, ठीक है, नीति आयोग को लागू किया गया। अगर हम आपसे पूछ दें कि नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है या अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए प्रधानमंत्री। क्या, प्रधानमंत्री। तो ये जो भी था आपको मैंने पंचवर्षीय योजना से लगभग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपका रीजनिंग का प्रश्न है। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है मेरे सपनों का भारत, क्या है, मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसने के द्वारा लिखी गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा। क्या, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 द मैन बुकर पुरस्कार 2017, द मैन बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज सैंडर्स। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन अभी भी आपसे पूछ सकता है। जब एग्जामिनर्स को या आयोग का दिमाग खटकता है, इधर उधर घूमता है, तो वो करंट अफेयर के बजाय 2, 4, 5 साल पहले का क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है और उसको करंट अफेयर के दायरे में रख देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। द मैन बुकर पुरस्कार 2017 का अवार्ड किसे मिला था। तो जॉर्ज सैंडर्स को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। 21 जो है रीजनिंग का प्रश्न है। 22 नंबर, 22 वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है। तो वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाइकेन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि व्यास उपन्यास 2013 व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ममता कालिया। अच्छा, कौन सा उपन्यास के लिए, कौन सा बुक के लिए। तो एक उपन्यास था उनका दुखम सुखम या सुखम दुखम जो भी कह लीजिए, ठीक है, ये उनका उपन्यास था, है ना। इसी उपन्यास के लिए जो है इनको व्यास सम्मान 2017 से जो है सम्मानित किया गया। अगर और भी इनका थोड़ा सा 1-2 बुक का नाम ले लें तो एक बुक है इनका उपन्यास है बेघर, ठीक है, क्या है, बेघर, जांच अभी जारी है, बेघर, जांच अभी जारी है और निर्मोही आदि। ये सब इनके ममता कालिया के द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है। क्या है, ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कनाडा में। ये पूर्ण रूप से तो कनाडा में भी है, लेकिन इसका थोड़ा हिस्सा भी जो है वो अमेरिका में है। लेकिन अमेरिका की, अगर उत्तरी अमेरिका की बात कर ले तो ये उत्तरी अमेरिका में ये चौथी सबसे बड़ी झील है। ये उत्तरी अमेरिका में कौन से नंबर का झील है, ये सबसे बड़ी झील 4th नंबर का, जबकि दुनिया में 8वें
8वें नंबर का सबसे बड़ी झील है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो कनाडा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। कहाँ है? कनाडा, उत्तरी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कहता है कि बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, ये क्या कहलाते हैं या किसके कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वायु के चिपचिपाहट के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका जो दे रखा है वो रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसको हम पढ़ ले। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, प्रकाशन। लेखक है, इतिहासकार है, कवि है, ये प्रकाशन, ये पब्लिकेशन है। आगे का प्रश्न जो है वो रीजनिंग का प्रश्न है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों वो है 29। कहता समुद्र का नीलापन निम्न कारण से होता है, क्यों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश के प्रकीर्णन। अच्छा, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ये लाइट का तितर बितर हो जाना ही क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, छोटे छोटे कणों में टूट जाना। तो अब समुद्र का नीलापन क्यों दिखा देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है? कहता है 2017 में फीफा का अंडर 17वां विश्व कप किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, इंग्लैंड ने। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है दोस्तों? 31 कहता है बेकिंग पाउडर, क्या बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और आगे का ऑप्शन है सोडियम, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो बिना देर किए हुए थोड़ा सी घबराहट होगी कि आप क्या लगाएंगे, सोडियम कार्बोनेट लगाएंगे या सोडियम बाइकार्बोनेट लगाएंगे। तो जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट का बात आए, सॉरी बेकिंग पाउडर का, ब से बेकिंग पाउडर, बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3, क्या है? NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCO3। सोडियम कार्बोनेट का को और अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? या तो आप वाशिंग सोडा कहिए या धोवन सोडा, वाशिंग सोडा या फिर धोवन सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं डायरेक्ट 36 नंबर प्रश्न पे। इधर सब आपका रीजनिंग मैथ स्टार्ट हो रहा है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, उस समय का लिए करंट अफेयर है। कहता है बिहार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना, ठीक है, बिहार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, नवंबर 2016। इसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है, या फिर आप ये भी कह रहे कि केंद्र सरकार भी हर घर नल योजना, हर घर बिजली योजना को इन्होंने फॉलो किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 मैथ का प्रश्न है दोस्तों, 38 भी मैथ का आपको प्रश्न होगा। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, किरण देसाई। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों? ऑप्शन दिया हुआ है 25, 26, 27 और 28। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या? ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, 25, 27 और 28 जो अनुच्छेद है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ले। 25, 27 और 28 क्या कहता है? 25 कहता है मतलब यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। 25 क्या है? यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, है ना, क्या किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 में शामिल है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? कहता है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान की स्वतंत्रता से संदर्भित है इसमें, ठीक है। इसमें जिक्र किया गया है, जबकि 208 कितना नंबर? अनुच्छेद 28 क्या कहता है? 28 कहता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। ये 28 नंबर आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, ये क्या है? इधर मैथ का रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? 42 कहता है एकीकृत विद्युत विकास योजना
एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सभी के लिए 24/7 शक्ति सुनिश्चित करना। 24/7 मतलब 24/7 यानी 24 घंटा 7 दिन तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा सौंपते हैं, यानी मुखिया किसको अपना इस्तीफा सौंपते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिला पंचायत राज अधिकारी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये रीजनिंग का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है दोस्तों? कहता है पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हेलिकोबैक्टर, ठीक है, पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न इधर मैथ का प्रश्न है आपका। मैथ के बाद हम फिर आगे रीजनिंग का प्रश्न देखेंगे, जीके का प्रश्न देखेंगे। जीके का प्रश्न हमें मिला क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 क्या कहता है? वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक रही थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 40वीं। अगला प्रश्न है द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द व्हाइट टाइगर के ये राइटर थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि बिहार कौन निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी बिहार में स्थित है? तो दक्षिणी बिहार में कौन स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, गया, औरंगाबाद, ये सब जितने भी हैं वो दक्षिणी, जहानाबाद, ये सब दक्षिणी बिहार में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न आ रहा है, रीजनिंग का प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? भारतीय वन्यजीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट वीवीआई कुछ फैक्ट्स मैं बताता हूं। तो क्या है, मैं ये बताता हूं। भारतीय, अगर हम आपसे पूछ दे कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, क्या भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो 1972 में। ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछ दे जल संरक्षण का मतलब तात्पर्य यहाँ पर यह होता है प्रदूषण और संरक्षण दोनों से। तो जल संरक्षण की अगर हम बात कर दें तो जल संरक्षण कब लाया गया? 1974 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि पर्यावरण वन्यजीव जो अभ्यारण्य जो था अधिनियम कब लाया गया? तो 1986 में। ये ध्यान में रखेंगे। ये संरक्षण की बात करेगा तो 1972। ठीक है, और पर्यावरण की बात करें, ये वन्य है, और अगर हम पर्यावरण की बात कर ले तो 1986 में। और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि वन अधिनियम क्या है? वन अधिनियम कब लाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर पॉइंट हो जाएगा, इसका आंसर 1927। ठीक है, ये सब जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताया वो सारे के सारे मोस्ट वीवीआई हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछते ही हैं और छपेगा ही छपेगा। ठीक है, तो आगे का प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। तो 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? तो कौन सी नहीं है? ध्यान में रखेंगे, ये सब नहीं और है। अगर आप नहीं, आपको जनरली जो है नहीं दिखता है। ठीक है, अगर दिख जाए तब तो क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होता है, लेकिन नहीं जो है वो जनरली नहीं दिखता है लोगों से कैंडिडेट के तौर, तो इस पर फोकस करना है। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, समाजवादी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? कहता है प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि पानी में जो होता है वो प्रकाश की गति सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? कहता है इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, लेकलांसे सेल। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। इधर रीजनिंग मैथ चल रहा है। आगे प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कि आयन सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। बीच इसमें सारा चीज जो है मैथ रीजनिंग को घुसेड़ दिया है जैसे तैसे, ये सीक्वेंस वाइज नहीं दिया हुआ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आप घबराएंगे नहीं, मैं सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किस क्षेत्र को डोल्ड्रम्स की बेल्ट कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य रेखा को। अगला प्रश्न देखेंगे
अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित विषम का शब्द विषम चुनिए। लखनऊ है, चेन्नई है, कोलकाता है, सूरत है। तो क्या है, सब सारे के सारे जो है वो राजधानी दे रखा है। आपका एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या आप सब चीज जानते होंगे, तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा का मुख्य घटक है पानी। कभी भी आप ग्लूकोज नहीं लगा कर कहेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पानी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 70 भी आपका मैथ का प्रश्न दिख रहा है। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था कब? तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, अप्रैल 2010 में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 72 कहता है कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का मतलब जिसे फिर से वापस बनाया जा सकता है, और रासायनिक परिवर्तन जो एक बार बन गया, एक बार चेंज हो गया, वो कांट बी चेंज, यानी जो दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्प्रिंग को खींचना। अगर स्प्रिंग को आप खींचते फिर वापस सेम स्थिति में आ जाता है, तो ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी आटे से रोटी बनाना, अगर आप आटे से रोटी बनाते हैं तो क्या रोटी से फिर आटा बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, ये केमिकल एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, जंग अगर लग गया तो फिर क्या लोहा बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मोमबत्ती का जलना, ये सारे के सारे जो हैं वो रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? कहता है नृत्य गंभीरा, क्या है? नृत्य गंभीरा से संबंधित है। नृत्य गंभीरा किससे संबंधित है दोस्तों? तो 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल। यानी नृत्य जो है गंभीरा पश्चिम बंगाल का नृत्य, ध्यान में रखेंगे। आगे का जो प्रश्न है वो मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद 78 नंबर प्रश्न दोस्तों, कहता है 78 नंबर, जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो जेमू ग्लेशियर जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम में। अगला प्रश्न है तारपीन। तारपीन का तेल निकाला जाता है कहां से? तो तारपीन का तेल जो है वो पाइन से निकाला जाता है, उसका ऑप्शन करेक्ट आंसर 1 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये इधर रीजनिंग का फिर प्रश्न आ गया। आगे हम मैथ का जीके का प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन है? तो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, काला जंगल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों रीजनिंग के बाद फिर हम चलते हैं सीधा आपको 87 नंबर में आपको जीके का प्रश्न है। 87 नंबर क्या कहता है? कहता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो की गई थी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2010 में। क्या 2010 में? कब? 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? तो राष्ट्रीय हरित अधिनियम, राष्ट्रीय हरित क्रांति अधिनियम के तहत। ठीक है, यानी राष्ट्रीय हरित अधिनियम आप कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय हरित, ये ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब ही वही है, सेम ही चीज है। तो कब? 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? कहता है महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2017 किसने जीता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गार्बिन मुगुरुजा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई? तो बलवंत राय मेहता समिति की जो नियुक्ति कब हुई थी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1957 में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाँ जनवरी 1997 में, तो करेक्ट मत 57 में, तो कब जनवरी? तो 16 जनवरी। कितने जनवरी को? 16 जनवरी 1957 को। ठीक है, समुदाय विकास कार्यक्रम को जांच करने के लिए हुआ था। किसके लिए? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जांच करने के लिए जो है बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति हुई थी। इस चीज को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 90 कहता है राइजोम का उदाहरण कौन सा है? तो राइजोम का सही उदाहरण क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अदरक। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है कोयले का उत्पादन सबसे अधिक करता है। ठीक है, हालांकि इसका जबकि अच्छा झारखंड क्यों नहीं? तो झारखंड जो है इसका भंडारण सबसे अधिक करता है। क्या करता है? झारखंड इसका भंडारण सबसे अधिक करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ध्यान में रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे का प्रश्न देखेंगे, 92 रीजनिंग, 93 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है? मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोरानो के द्वीप जो है वो मूल रूप से कोरल द्वीप है। अगला प्रश्न देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है? कहता है मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो मिजोरम राज्य जो है वो अस्तित्व में कब आया था दोस्तों? तो ये 20 फरवरी 1987 को आया हुआ था। कब? 20 फरवरी 1987 को आया था। अच्छा, इसके पहले क्या था? तो 1972 तक लगभग भारत के कई अन्य पूर्वोत्तर जितने राज्य थे उसी के जैसा सेम जो मिजोरम था 1972 तक लगभग असम का राज्य का हिस्सा रहा था। कब? 1972 तक जो है वो असम राज्य का हिस्सा रहा था, जब ये जो कि यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल था। ठीक है, इसके बाद भारतीय संविधान संशोधन यानी 50वें भारतीय संविधान संशोधन के तहत 50वें भारतीय संविधान संशोधन 1986 के तहत, ठीक है, 50वें भारतीय संविधान संशोधन 1986 के तहत जो मिजोरम राज्य को 20 फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य, कौन सा राज्य? 23वां राज्य जो है वो घोषित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है? किस राज्य को महलों का शहर, क्या है, महलों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर, इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता। ये मैंने आपको पिछले सेट में भी क्वेश्चन कराया है और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? कहता है निम्न में से कौन मिश्र धातुओं से बना है? तो मिश्र धातुओं से कौन बना है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टिन और सीसा। ये मिश्र धातुओं है। बनता क्या है? कांसा बनता है, ध्यान में रखेंगे। ये क्या बनता है? ये कांसा बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 में बांसवाड़ा राजस्थान से। ठीक है, 98 का जो है ये मैथ का प्रश्न दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 99 का? करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 महाकालेश्वर सेल। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है? कहता है भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी, क्या है? राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है 101 नंबर क्या कहता है? कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है दोस्तों, इसको किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 2 इल्तुतमिश के द्वारा। अच्छा, कुतुब मीनार का स्टार्टिंग किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार को जो बनाने का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, उसमें एक अल्लाई दरवाजा है, तो अल्लाई दरवाजा जो है किसने बनवाया था? तो अल्लाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 102 नंबर क्या कहता है? 102 नंबर जो है वो रीजनिंग का प्रश्न है। 103 नंबर प्रश्न देखेंगे। 103 कहता है कि बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य में अपना इस्तीफा किसे सौंपा? तो किसे सौंपा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंचायत समिति के प्रधान को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 चाय की पत्तियों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है? तो 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बैक्टीरिया का। अगला प्रश्न देखेंगे, 105 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है। 106 नंबर क्या कहता है? कहता है कौन करंट गर्म प्रकृति की है? तो इसमें से जो है वो कह रहा है कि कौन सा गर्म प्रकृति का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रेनेल। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है? कहता है कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो ये सब क्वेश्चन बकवास क्वेश्चन है, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108 कहता है भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो कश्यप मतंगा के पूछ रहा है, तो कहां से किया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चाइना से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109 रीजनिंग का प्रश्न है। 109 के बाद इधर रीजनिंग का दौर शुरू हो रहा है और रीजनिंग के बाद आपका 113 भी जो है रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। 116 नंबर जो प्रश्न है आपका साइंस का प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। तो 116 नंबर क्या कहता है? कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना है? तो ये सब बिल्कुल ही आसान सेट रहा था, जो भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें भी, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहा था दोस्तों। तो इसका 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0.03% जो है वो कार्बन की प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इसके बाद क्या है? ये सब रीजनिंग मैथ चल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 भी जो है
ये सेंस ऑफ ह्यूमर पे है, ये सब बकवास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है देखेंगे, दूध इसका उदाहरण है, यानी दूध जो है किसका उदाहरण है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमल्सन का। ये आप हमेशा पढ़ते आए हैं, दूध किसका उदाहरण है, एक पायस है, इमल्सन का ये उदाहरण है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है, कहता है एक पतली छोटी सुई पानी पर तैर सकती है, क्यों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, सही सतही तनाव के कारण। सतही तनाव का मतलब क्या है, ये पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये पतली छोटी सुई जो है वो पानी पर तैरती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है बिहार में सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 25 जुलाई 2011 को। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सब मैथ का प्रश्न है। इधर क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सब जितना भी क्वेश्चन किया गया था वो सारे के सारे बिल्कुल ही आसान था, मॉडरेट भी आप नहीं कहेंगे, तो इस पेपर को बिल्कुल आसान इजी पेपर कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है, 27 जो है वो रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, माफ कीजिएगा, इधर रीजनिंग का प्रश्न है। 128 के बाद हम 129 नंबर देखेंगे, कहता है मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवतल दर्पण की। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130 कहता है भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की थी, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात जब भी आए, हड़प नीति की बात जब भी आए, तो आप आंख बंद करके जो आंसर लगाएंगे वो लॉर्ड डलहौजी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131, इधर रीजनिंग का प्रश्न है, हाँ 132 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कहता है वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन की। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 133 नंबर, कहता है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन को। अगला प्रश्न क्या कहता है 134 नंबर, किस देश ने पुरुष का एशिया कप 2017 का टूर्नामेंट, हॉकी टूर्नामेंट जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत। ये सब आउटडेटेड यानी पुराने क्वेश्चन हो चुके, पूछे तो करंट अफेयर थे लेकिन अब ये इतिहास बन चुका है दोस्तों, तो अब उसको कुछ खास फोकस करने की जरूरत नहीं है, जो आप फोकस कीजिए वो जीके और साइंस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। सिल्वर रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये रजत क्रांति की बात की गई है, तो इसका 136 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, अंडा से, ठीक है। और श्वेत सोना, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कपास को क्या कहा जाता है दोस्तों, श्वेत सोना कहा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। कपास को क्या कहा जाता है, श्वेत सोना कहा जाता है। रजत क्रांति जो है वो अंडे से संबंधित है, सिल्वर रिवॉल्यूशन। 137 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये दौरान मैच कितने खेले जाएंगे, ये सब जितना भी है ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। मैथ का प्रश्न शुरू हो रहा है, रीजनिंग का प्रश्न है, हाँ 139 नंबर देखेंगे आप। कहता है BSE ग्रीनक्स कब लॉन्च किया गया था, तो 139 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका 2, 22 जनवरी 2012 को। अगला प्रश्न देखेंगे, इधर रीजनिंग मैथ 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 42 नंबर क्या कहता है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान से में कहां से लिया गया है, VVI क्वेश्चन है, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है, तो 42 के कहां से लिया गया दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानी संविधान से। कहां से, जापानी संविधान से, ध्यान में रखेंगे। अच्छा हम आपसे पूछ दें कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार का जब भी जिक्र है तो अधिकार अमेरिका लगाएंगे, जबकि मौलिक कर्तव्य की बात आएगा तो आप रसिया लगाएंगे, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रीजनिंग मैथ का प्रश्न है, इधर 145 नंबर क्या कहता है, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 23 जोड़े। 23 जोड़े का मतलब कितना, 46, ठीक है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 146 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3,84,365 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है, बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई, VVI क्वेश्चन है, BPSC टीचर के व्यू से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का, वो ऑप्शन नंबर 2, आशा सहाय। और 148 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लगाएंगे बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ में।
और आगे का प्रश्न देखेंगे, ये रीजनिंग का प्रश्न है। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या कहता है, कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। ये भी जो है आपका रीजनिंग का प्रश्न है, फिर भी इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह एक ऐसा जो है एक क्रायोलाइट, बॉक्साइट, फेल्सपार, ये तीनों के तीनों जो है वो एल्युमिनियम के अयस्क हैं, जबकि कार्नलाइट एक वाष्पशील खनिज है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे क्या होगा कि आप निरंतर वीडियो से बने रहिए, आपका सारा प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।